हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 27 जून सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको दी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि किसमें हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो पहली बात तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो उन केसेस में आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके आधार पर अगर आप यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर कार्बन से जुड़ा है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, ऑप्शन रॉन्ग। तो इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। ठीक है, अब रहा ये, इसमें देखिए अमोनिया में, इसमें और इसमें दो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपका डिपेंड करती है वो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेकंड है एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज। तो अगर आप इन दोनों में देखें, देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर साइज छोटा है, ठीक है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनवर्सली हो जाएगी। अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो अगर आप यहाँ देखें ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप नाइट्रोजन उसके बाद क्या आती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, तो छोड़ स्मॉल साइज किसका हो गया इसका। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखें तो लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों केसेस में इसकी जो इसके साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या है, वाटर। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन दे रखिए इसमें, देखिए फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन किससे हो रही है, अब क्लोरोफॉर्म, एक्वस NOH और एसिडिक मीडियम में। तो देखिए इसमें पूछा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द एबव रिएक्शन। ठीक है, ये ऊपर वाली रिएक्शन है, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए आपका फॉर्मल, आपका बेंजल्डिहाइड, आप सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखिए करेंगे क्या, ये रिएक्शन कौन सी है, ये रीमर-टीमर रिएक्शन है। रीमर-टीमर रिएक्शन है, रीमर-टीमर रिएक्शन में क्या होता है, वैसे आपको बता भी, ये रीमर-टीमर रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन क्या है देखिए जरा, CHCl3 NOH एक्वस क्या फॉर्म होगा, ONA और CCl2। ठीक है, इसकी फर्दर NOH से रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, ONA और ये COH का होल ट्वाइस। ठीक है, और ध्यान रखिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक कार्बन के पास 2 OH हैं, ठीक है, अगर एक कार्बन के पास 2 OH है, मतलब 2 OH एक कार्बन से अटैच है, तो क्या होता है, कंपाउंड कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। और क्या माइनस हो जाएगा इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनेगा देखिए, CHO। ठीक है, इसकी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन होगी और आपका क्या बन जाएगा, OH CHO, क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सैलिसिलिटी। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैच द फॉलोइंग, आपको मैचेस करने हैं, ठीक है, कि कौन सा किसके साथ में सही है। अगर आप देखें, देखिए एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक और ट्रांसक्विलाइजर्स, ठीक है। तो देखिए एंटीपायरेटिक, आपको पता है एंटीपायरेटिक जितनी भी होती हैं वो किस काम आती हैं, बुखार में यूज़ होती हैं, फीवर के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, रिड्यूस फीवर, ठीक है। एंटा एसिड मतलब एंटी एसिड, एसिड के अपोजिट, ठीक है। एंटी एसिड मतलब अपोजिट किसके, एसिड के, और एसिड के अपोजिट मतलब जो एसिडिटी को दूर करे, ठीक है। और एसिडिटी को दूर मतलब इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस एसिडिटी। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कौन सी होती है, ये आपकी पेन किलर्स जितनी भी होती हैं, पेन को जो रिड्यूस करती हैं वो सारी एनाल्जेसिक होती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस पेन। अब क्या बचा आपका, ट्रांसक्विलाइजर्स, और ट्रांसक्विलाइजर किस यूज होता है, वो जो भी स्ट्रेस होती है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस टेंशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसक्विलाइजर, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन आपका दे रखा हो तो इस हिसाब से आप इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसका एंटीबायोटिक का क्या हो जाएगा, रिड्यूस फीवर, एंटासिड का रिड्यूस एसिडिटी, और एनाल्जेसिक का रिड्यूस पेन, और आपका ट्रांसक्विलाइजर का क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस स्ट्रेस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, when 5 mole of helium gas expand isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 liter to 20 liter, the magnitude of the maximum work obtained, ठीक है। और जो भी वैल्यू आए वो किस में आएगी, जूल में, ठीक है। पहले तो देखिए ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लीजिए आप। नंबर मोल्स कितने हैं, 5। फिर क्या दे रखा है आपको, देखिए टेम्परेचर दे रखा है कैल्विन में 300 कैल्विन, और B1 आपको दे रखा है 10 लीटर, और B2 आपको दे रखा है 20 लीटर, ठीक है। निकालना क्या है, वर्क, ठीक है। फार्मूला आपको पता ही है, nRT ln B2/B1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 8.314 इंटू T 300 कैल्विन, और ln कितना है, B2 कितना दे रखा है आपको, 20/10, B1 10 है, ठीक है। तो ये आपका ln क्या रहेगा, 2, 5 इंटू 8.314 इंटू 300, और ln 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.69314, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8644 जूल, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8644 जूल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मैच द एसिडिक रेडिकल विद देयर एज कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसमें देखिए ये एसिडिक रेडिकल्स दे रखे हैं और ये इनके ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो देखिए सल्फर, सबसे पहले क्या सल्फर, और आपको पता सल्फर में जो आता वो सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। तो इसमें देखिए इसका ये हो जाएगा आपका रोटन एग स्मेल, ठीक है। अब देखिए सल्फेट, और सल्फेट में आपका देखिए ये प्रीकेफरेंस है, ब्राउन रिंग है और वाइट प्रेसिपिटेट है। तो आपको पता है कि सल्फेट के जो साल्ट फॉर्म होते हैं, जैसे आपका देखिए कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जितने भी सल्फेट साल्ट होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, वाइट कलर के, ठीक है। तो इसके साथ सल्फेट के साथ में क्या आता है, वाइट प्रेसिपिटेट। आपको पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है वो कैसा होता है, वाइट। तो सल्फेट के साथ में जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो वाइट कलर के बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइट्रेट। नाइट्रेट को अगर हम नाइट्रेट आयन का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें जैसे ही
हम एसिड मिलाते हैं तब होता क्या है, कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस निकलती है। और जो NO2 गैस होती है वो कैसी होती है, ब्राउन कलर की, ठीक है। और ब्राउन रिंग फॉर्मेशन होती है। ब्राउन रिंग फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, आपका होता है FeS2O का होल 5NO, ठीक है। ब्राउन रिंग जो फॉर्म होगी वो इसके कारण फॉर्म होगी। और देखिए कार्बोनेट आयन है, ठीक है। कार्बोनेट आयन में जब जैसे ही हम एसिड डालते हैं तो क्या कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस जो निकलती है वो किसके साथ निकलती है, इफरवेरेंस के साथ, इफरवेरेंस बुदबुदाहट के साथ में बड़ी। जैसे आप HCl या H2SO4 डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं वैसे ही आपकी CO2 गैस निकलती है, ठीक है, इफरवेरेंस के साथ में। तो देखिए इसका हो जाएगा रोटन एग, सल्फेट का हो जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट, और आपका NO3 नाइट्रेट आयन का हो जाएगा आपका क्या, ब्राउन रिंग फॉर्मेशन, और कार्बोनेट आयन का क्या हो जाएगा, ब्रिक इफरवेरेंस। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट। देखिए जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे होती है, सोडियम नाइट्राइट से, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, अमोनिया, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस। देखिए पहले तो रिएक्शन देखिए क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस NaCl प्लस 2H2। देखिए ये रिएक्शन है, तो इसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रोजन गैस। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। फाइंड pH ऑफ 0.001 m NOH, ठीक है। आपका जो NOH है इसी कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन का मतलब OH आयन कंसंट्रेशन दे रखी है। ये क्या है, OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -3, ठीक है। देखिए अगर आपके पास टाइम ना हो तो देखिए इसमें ट्रिक ये है कि आप जो भी OH आयन कंसंट्रेशन दे रखी है किसी भी बेस की, ठीक है, वो 14 में से माइनस कर दीजिए, pH आ जाएगी, ठीक है। अगर हम 14 - 3 कर दें तो कितना बचा, 11, तो ये pH 11 हो जाएगी। और अगर आपको बस निकालते कैसे, देखिए POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3। ये हो गया आपका 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आ गया pOH कितना आ गया, 3, ठीक है। और एक फार्मूला आपका होता है pH इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 - 3 इक्वल टू 11, ठीक है। तो इसकी जो pH है वो कितनी हो जाएगी, 11 pH, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी 11 ही आ गई थी आपकी। तो इतना आप, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा पेपर करते समय, तो आप यही वाली ट्रिक लगाएं, 14 में से जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है, पावर कंसंट्रेशन पावर जो दे रखी है उसको माइनस कर दीजिए, अगर OH आयन कंसंट्रेशन आपकी दे रखी है तब। और ठीक है, और H आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है तो जो आपकी पावर है वही pH हो जाती है, ठीक है। अगर H आयन कंसंट्रेशन होती तो जो आपकी पावर है वही क्या हो जाती है, आपकी pH, ठीक है। और pH और OH की कंसंट्रेशन दे रखी है तो आपको 14 में से माइनस करके जो भी आएगा आपका वो आपकी क्या होगी, pH। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए ये एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, मतलब फ्लोरीन है वो केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। उसका रीजन क्या दे रखा है, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल हैलोजेंस, हैलोजेंस सारे हैलोजेंस में सबसे छोटा साइज होता है, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपको वैसे ही पता है क्योंकि पूरी पीरियड में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन ही है। और अगर आप कंपेयर करें
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आने पर साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो सबसे छोटा साइज किसका हो गया, फ्लोरीन का। ठीक है, जो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ देखिए रीजन में कह भी रहे हैं कि स्मॉलेस्ट साइज, फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट साइज है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये केवल एक ही क्या बनाता है, ऑक्सो एसिड। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। एसर्शन भी सही है और उसका रीजन जो है वो भी सही है। तो एसर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच वन इज करेक्ट अबाउट ब्यूना एन। देखिए ये क्या है, ब्यूना एन। ब्यूना एन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, एन स्टेट्स इट इज फ्रॉम नेचुरल ऑकरेंस। और आपको पता है कि जो N4 क्या होता है, नाइट्राइल। ठीक है, तो और ये जो आपका वो ब्यूना एन है, ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर है, ना कि नेचुरल। ठीक है, तो N4 नाइट्राइल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। ये भी रॉन्ग, क्योंकि ये पॉलीमर किसका है, आपका 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का। तो दे अगला है इट इज फॉर्म बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसमें देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। ठीक है, और किसके साथ पॉलीमराइजेशन होता है इसका, CH2 CH CN, एक्राइलोनाइट्राइल। ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, और अगला है देखिए इट इज कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये स्टाइरिन होती है CH CH2। ठीक है, तो ये इसका पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये कहलाता है ब्यूना एस, ब्यूना एस। ठीक है, और ये क्या है, ब्यूना एन। ठीक है, ये ब्यूना एन है और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और आपका CN, ये N। अगर इसका N मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसका N मॉलिक्यूल ले ली, तो आपका क्या बन गया, ब्यूना N। ठीक है, ये ब्यूना N है और ये क्या, ब्यूना S। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, कि ब्यूना N पूछा है। तो ब्यूना N क्या है आपका, किसका कोपॉलीमराइजेशन है, ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम आयन है, आपके सोडियम आयन है, फ्लोराइड आयन है, नाइट्राइट आयन है और आपका ऑक्साइड आयन है। ठीक है, अब इनको आपको इनकी ऑर्डर में अरेंज करना है साइज के, एटॉमिक रेडियाई। तो देखिए ये आपका, अगर आप इसका 7, फिर आपका 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 11 सोडियम और 12 मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपका अगर इनके एटॉमिक नंबर देखें 7, 8, 9, 11, 12, मतलब ये क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें किस फॉर्म में, ये -3, -2, -1, +1, +2। अब इनमें इलेक्ट्रॉन देखिए 7 + 3 10 10 10 10 10, सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो डिफरेंस कहाँ, प्रोटॉन्स में। तो देखिए जिसमें के प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे
तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो आपका सबसे छोटा साइज किसका है, मैग्नीशियम का। देखिए छोटे में 2 हैं, उसके बाद सोडियम, दोनों में सोडियम है, उसके बाद फ्लोरीन, दोनों में फ्लोरीन है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, देखिए नीचे इसमें नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एटॉमिक या आयोनिक रेडियस। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो सबसे छोटा साइज किसका है, Mg+2 का, और सबसे बड़ा साइज किसका है, N-3 का। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन है आपका, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये आपके जो कॉम्प्लेक्स आयन है इनको किस में अरेंज करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे कि किसका साइज, मतलब किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है किसका कम है। तो देखिए पहले इनको लिख लीजिए आप, Fe। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आयरन है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, इसमें भी आयरन जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, इसमें जो आपका मैंगनीज है वो भी +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, और आपका इसमें भी जो आपका मैंगनीज है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है, इनके अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 26, 25, 25। ठीक है, अब इसका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, इसका F का +3 ऑक्सीजन स्टेट में, तो क्या हो जाएगा 3d5, और इसका हो जाएगा आपका 25 है +3, 3d4। ठीक है, अब ये देखिए ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए वीक लिगेंड है ये, तो ये मैक्सिमम पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या होगा, T2G, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसमें वीक लिगेंड है, इसमें क्या है, वीक लिगेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से है। अब इसमें देखिए इसमें आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो आपका T2G ऑर्बिटल 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कितने 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं इसमें, 5 1 4 2। ठीक है, और हम किस में अरेंज करना, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, √n+2। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें, तो ये आपका नंबर 1। फिर किस में है, थर्ड वाले में, नंबर 2। फिर किस में है आपका लास्ट वन में, नंबर 3। और फिर किस में है आपका सेकंड में, नंबर 4। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो इसका होगा, उसके बाद फिर इसका होगा, फिर इसका, और फिर इसका होगा लास्ट में। तो आपका हो जाएगा, आप अगर ऑप्शन भी अगर दे रखे हो तो आपको इसको ऐसे कर सकते हैं, किस में करना, इनकिस ऑर्डर में करना, सबसे कम किसका है, FeCN का होल 6 -3, लेस देन थर्ड MnCN का होल 6 -3, उसके बाद 2 MnF6 -3,
F6 ये, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैन मूवमेंट इसका होगा F6 का, और सबसे कम जो होगा FECN6 का होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच सेट इज करेक्ट इन फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वेश्चन क्वांटम नंबर से है। इसमें देखिए इस 4 सेट दे रखे हैं, कौन सा सेट पॉसिबल है क्वांटम नंबर्स के आधार पर देखें तो देखिए आपके ये जो कॉलम है आपका वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का है, और ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का है। तो अगर आप इसको पहले वाले ऑप्शन को अगर आप देखें तो ये हो गया n = 2, l = 2 किसके लिए है, होता है d के लिए। और आपको पता है 2d पॉसिबल नहीं है, क्योंकि d जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 3d से, थर्ड सेल से। और देखिए ये वाला देखिए 3, ये भी d के लिए 3d, और -2 है, पॉसिबल है, तो ये सही होगा। अब देखिए ये आपका 2 और l की वैल्यू 1 है, और l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए, 2p और 1 है, तो पॉसिबल है, क्योंकि जो m की वैल्यू है, ठीक है, वो -l टू +l तक होती है, -l से +l तक। तो देखिए जब l की वैल्यू 1 है तो -1 0 +1, ठीक है, तो यहाँ 1 है आपका, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला, तो ये भी सही है। ये देखिए 3 और l की वैल्यू क्या है, 3, और 3l की वैल्यू किसके लिए होती है, f के लिए, 3f, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि f जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 4th सेल से, ठीक है। तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं आपके, B और C। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मैच द रिएजेंट विद ऑर्गेनिक कन्वर्जन, ठीक है। देखिए ये रिएजेंट दे रखे हैं, ये कन्वर्जन दे रखा है, तो कौन सा रिएजेंट कहाँ मैच करेगा वो आपको करना है। देखिए सबसे पहले आपका फिनॉल से क्या बनना है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रीमन-टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म और NOH, इसका ये रिएजेंट हो जाएगा। ये देखिए फिनॉल से क्या बनना है, पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक है, और इसका जो रिएजेंट है वो ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर ब्रोमीन वाटर होता, अगर ये कार्बन डाइसल्फाइड है और कार्बन डाइसल्फाइड की जगह वाटर होता ब्रोमीन के साथ ही, तो आपका ऑर्थो और पैरा, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर क्या हो जाता, ब्रोमीन, मतलब बनता क्या, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, अब जब कार्बन डाइसल्फाइड होता है तो आपका जो ब्रोमीन है वो उसकी पैरा पोजीशन पर आता है। अब देखिए ये फिनॉल से क्या बनना है, बेंजोक्विनोन, ठीक है, और बेंजोक्विनोन का क्या होता है यहाँ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, Na2Cr2O7, मतलब सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। इसके बाद देखिए लास्ट बचा ये, इसका क्या होगा, जिंक डस्ट। वैसे भी ध्यान रखना अगर कहीं से ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना है, यहाँ से केवल ऑक्सीजन ही रिमूव हुई है और ऑक्सीजन को रिमूव हुआ तो जिंक डस्ट से आप रिएक्शन करा दीजिए, तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और साथ में जिंक के साथ में ऑक्सीजन चले जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसके मैच हो गए, ठीक है। ये आपकी रीमन-टीमन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये आपका इसका हो गया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, और ये जो रिएक्शन हो रही है वो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। चलिए हाँ, अगर देखिए ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत अगर कहीं आ रही है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।